आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। धन्यवाद। आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं रोमन संख्यांक के विषय में। आप कहेंगे रोमन संख्या तो हम लिखना जानते हैं। सच है, आप लिखना जानते हैं, हो सकता है हमसे बेहतर भी। फिर भी हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं, तो आइए देखें हम रोमन संख्यांक को। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोमन न्यूमरल। सबसे पहले इसमें हम चर्चा कर लें कि संख्या और संख्यांक क्या है, इसमें क्या अंतर है। देखिए, संख्या जो है एक अंक का हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है, 2 अंकों का, 3 अंकों का, या उससे अधिक भी, अधिक अंकों का। लेकिन संख्यांक सिर्फ और सिर्फ एक अंकीय ही होगा, क्योंकि संख्याओं के लिखने के लिए जो संकेत यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं को हम संख्यांक कहते हैं। संख्या लिखने के अंक। रोमन संख्या को लिखने में केवल 7 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रोमन संख्या को लिखने वो है क्या? ये 7 चिन्ह, ये देखने में अंग्रेजी के अक्षर हैं, ABCD के बड़े अक्षर IVXLCDM। इनके मान कुछ इस प्रकार से 1, 5 है, 10, इनके मान है 1, इनके मान है 5, ये 10, 50, 100, 500 और ये 1000। कि 1 के बाद 2, 3, 4 नहीं है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10 के बाद 11 से लेके 49 तक नहीं है, 50 के बाद 51 से लेके 99 तक नहीं है। हिंदी में भी 11 के लिए कोई स्पेशल नहीं है। उन्हीं 10 चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम बाकी शेष संख्याओं को लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से रोमन में भी इन्हीं 10 चिन्हों का प्रयोग करके, इन्हीं 7 चिन्हों का प्रयोग करके हम सभी संख्याओं को लिखते हैं। अब कुछ इस प्रकार से हम चर्चा करें। इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 10, इसका मतलब है 100, इसका मतलब है 1000। अब यहां आ जाएं, तो ये 5, 50 और
500। इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। IXCM ये 1 और 0 से संख्या को दर्शाता है, और ये VLD 5 और 0 से बनी संख्या को दिखलाता है। ये जो 7 चिन्ह हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं, वो कौन कौन? जिसे हम संख्या लिखते समय 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार दाईं ओर हम लिख सकते हैं। जैसे ये दिखाएगा 1, 2, 3। उसी तरह से ये दिखाएगा 10, 20, 30। ये दिखाएगा 100, 200, 300। ये 1000, 2000, ये 3000। अगर कोई कहे कि 4 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, गलत। अगर कोई कह दे इस प्रकार से कि 40 लिखना है, ये भी गलत। अगर 400 लिखना है, गलत। अगर 4000 लिखना है, ये भी गलत। तो आखिर हम 4, 40, 400, 4000 लिखेंगे कैसे? इसकी चर्चा करने से पहले कुछ बातें और है जिसको हमें जान लेना है। हम इसकी चर्चा बाद में करते हैं। देखिए, 1, 10, 100 और 1000 ये तो लगातार 3 बार लिखे जा सके, लेकिन कुछ छूट गए, जैसे 5, 50, 500। इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा किसी संख्या को लिखते वक्त। ऐसा नहीं कि ये 5 और ये 5 2 बार तो 55, ये गलत हो जाएगा। ये 50 तो 50 50 गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी, ये गलत तरीका होगा, ये हम नहीं लिख सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ, और डी को भी सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। किसी संख्यांक में ये दोबारा नहीं लिखाएगा। ये बात तो हम चर्चा किए कि ये लगातार दाईं तरफ 3 बार लिखा जा रहा है। अब इनको या इनको किसी बड़ी चिन्ह के पहले यानी बाईं ओर सिर्फ और सिर्फ एक बार लिख सकेंगे। जैसे ये 5 है तो इसके बाईं ओर हम एक बार लिख देंगे। हम गलती से भी इसके बाईं ओर 2 बार या 3 बार बाईं तरफ नहीं लिख सकेंगे। ये गलत हो जाएगा, गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार।
उसी तरह से अगर L है यानी 50 है तो इसके पहले हम एक बार लिख सकेंगे। अगर 500 है इसके पहले हम एक बार लिखेंगे। ये तो सिर्फ 1, 10 और 100 की बात हुई, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि एक और किसके बाईं ओर लिखा जा सकता है। तो एक 10 के बाईं ओर भी लिखा जा सकता है और x 100 के बाईं ओर भी लिखा जा सकता है और c 1000 के भी बाईं ओर लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये दाईं ओर लिखना और बाईं ओर लिखना, इन दोनों का मतलब क्या है। दाईं ओर जब भी लिखा जाता है, किसी भी संख्याओं को लिखा जाता है, तो उसका मतलब होता है पिछले संख्यांक में उसको जोड़ना। और जब बाईं ओर लिखा जाता है तो पिछली संख्यांक में ये जो संख्यांक होगी उसमें उसको घटाना। इसका मतलब हो गया 5 से 1 घटाना मतलब 4। इसका मतलब हो गया 10 से 1 घटाना मतलब 9। इसका हो गया 50 से 10 घटाना मतलब इसका हो गया 40। इसका हो गया 100 से 10 घटाना मतलब हो गया 90। इसका मतलब हो गया 500 में से 100 घटाना यानी ये 400। और इसका मतलब हो गया 1000 में से 100 घटाना मतलब हो गया 900। अब देखें, हमारे पास 400, 900, 90, 40, 4, 9 लिखने के लिए संख्यांक मिल गए, संख्या मिल गई। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये 2 लिखा गया है मतलब इसका मतलब होगा कि 1 और 1 को जोड़ करके 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 3। उसी तरह से 10 जोड़ 10, 10 जोड़ 10 जोड़ 10, 100 जोड़ 100, 100 जोड़ 100 जोड़ 100, 1000 जोड़ 1000, 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000 यानी संख्यांक को जोड़ करके जितना आएगा वो उसका वैल्यू होगा। सवाल अभी उठ रहा था, अभी जो हम बात कर रहे थे, तो भाई उसकी बात जरा हम करें। हमारे पास क्या है, हम जानते हैं 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, 5 लिखना और फिर ये 10 लिखना, फिर 20 लिखना। तो जैसा कि अभी हम सीखे हैं कि जब 4 लिखना हो तो 5 से हमको 1 घटाना होगा, यानी 4 लिखाएगा इस तरह से। लेकिन जब 6 लिखना है तो 5 में 1 जोड़ना है, 5 में 2 जोड़ना है, 7 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ना है, 8 हो जाएगा। और 3 से अधिक बार तो हम लगातार किसी संख्या को लिख नहीं सकते। तब है 10, 10 में से अब 1 को घटाना है, 9 हो गया। अब 11 लिखना है तो देखिए कोई नई बात अब यहां से नहीं मिलती है, सब पुरानी बातें हैं। हम सब 10 इसमें हम लिख देते हैं, ये 10। और अब 10 और 1 11 होता है, यानी ये कैसे लिखना है 11। उसी तरह से ये 12, ये 13 और 14 यानी 10 और 4, तो 4 हमारे पास मिला हुआ है यानी ये 14। उसी तरह से 10 और 5 15,
10 और 6 हमारे पास ये है, 10 6 16 और 10 7 17, 7 ऐसे, 10 8 18 और फिर 10 और 9, तो 9 हमारे पास उपलब्ध है, यानी यह 19। उसी तरह से जब 21 लिखना हो तो ये 20 हुआ और 21, आगे भी इसी प्रकार से। लेकिन अब बात आ जाएगी जब 40 हम लिखेंगे, तो 40 के लिए अभी हमने अंक प्रयोग किया था, 40 के लिए हो जाएगा ये 50 से 10 घटाना होगा। तो अगर 41, 42, 43, 44, 45, 46, तो हमारे पास ये मौजूद है, कितना मौजूद है, 40। सब में हम 40 लिख डालते हैं। अब उसके बाद हमको मालूम है कि 41 लिखने के लिए 40 में 1 जोड़ना होगा, तो 1, 40 में 2 जोड़ना होगा, 40 में 3 जोड़ना होगा और फिर 40 में 4, तो 4 हम जानते हैं, इसको लिखना होगा। फिर उसी तरह से 45, तो 5 लिख देना है, 6 लिखना है ये, इसी प्रकार से आगे की। फिर से एक बार जान लेते हैं कि किस संख्यांक के बाईं ओर हम किसको किसको लिख सकते हैं, किस किस संख्यांक को हम बाईं ओर लिख सकते हैं। दाईं ओर लिखने के लिए सब फ्री है, लेकिन बाईं ओर लिखने के लिए प्रतिबंध है। वो कौन सा, देखिए, 5 और 10 के पहले सिर्फ और सिर्फ 1 को लिखेंगे। 50 और 100 के पहले सिर्फ और सिर्फ 10 को लिखेंगे और 500 और 1000 के पहले सिर्फ और सिर्फ 100 को लिखेंगे। जैसे हमको कोई कह दे, आपको कोई बोल दे कि 499 लिखो, तो आप ध्यान दें, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 500 और उसके पहले 1 घटा दें, ये 499 हो गया। लेकिन ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि डी से सिर्फ और सिर्फ आप सी को घटा सकते हैं। 1 को घटाने के लिए सिर्फ 5 और 10 में से उसको घटा सकते हैं, यानी उसके बाईं ओर सिर्फ 1 को लिखने के लिए चूज करना होगा 5 और 10 को, जबकि आपने 1 को चूज कर लिया है 500 के पहले। ये गलत हो जाएगा। तो 499 हम कैसे लिखेंगे, तो हमने सीखा है कि अंकों को जोड़ करके लिखना है और इन्हीं अंकों का ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी अंकों का किसका प्रयोग करते हुए हम 499 को लिखना है। तो 1000 का तो प्रयोग करेंगे नहीं। हाँ, 500 का प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि 500 के बहुत निकट है ये। या ऐसे भी हमने सीखा है कि 400 हम कैसे लिखेंगे, तो 400 लिखने के लिए ये है। कहने का मतलब कि इसको हम सबसे पहले कर लें 400 जोड़ 90 जोड़ 9, तो 400 हम जानते हैं लिखना, 400 के लिए हो गया ये। और 90 लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, 100 से कम, यानी 10 कम कर दिए, 100 से 10 कम 90, और फिर 9, तो 9 कैसे, 10 से 1 कम, तो ये हो गया 490।
99। ठीक है, कोई कहे कि 8345 लिखो, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 8000, फिर 300, फिर 40, फिर 5। तो देखिए हमने यहां पर 8000 लिखना सीखा नहीं है। हमारे पास था 1000, 2000, ये 3000, 1000, ये 2000, ये 3000। हमने 4000 भी लिखना नहीं सीखा है। कैसे होगा? 5000 लिखना नहीं सीखा है, 6000 लिखना नहीं सीखा है, 7000 लिखना नहीं सीखा है, 8000 भी लिखना नहीं सीखा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देंगे आप। हमने 8 तो लिखना सीखा है। 8 कैसे लिखाएगा? ये, और उसके पहले अब रेखा लगा दीजिए। रेखा जिस संख्या के पहले लग जाएगा उसका मान 1000 गुना बढ़ा देगा। यानी इसका मान है 8, तो रेखा लगने से 1000 ये गुना बढ़ जाएगा, यानी 8000। तो आपको पता है 8000 आप कैसे लिखेंगे? रहा 300, तो 300 लिखने के लिए हम 3 बार इसको लिख सकते हैं। 100, 200, 300। 40 लिखना हम जानते हैं, 50 से 10 घटा लेंगे, और 5 लिखना हम जानते हैं, यानी 8345 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ध्यान देना है, अगर 5000 हमको लिखना है, 4000 लिखना है, तो 4000 लिखने के लिए इसके ऊपर, 5000 लिखने के लिए 5 के ऊपर, 6000 लिखने के लिए 6 के ऊपर, और 7000 लिखने के लिए 7 के ऊपर। उसी तरह से 8000 लिखने के लिए 8 के ऊपर। यानी किसी का भी 1000 गुना मान बढ़ाना है 3000 के बाद, तो उसके मान को लिख करके, उसके अंक को लिख करके, उनके संख्या को लिख करके उस पर बार लगा दें, रेखा लगा दें, उसका मान 1000 बढ़ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपने जो अभी देखा वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। अगर नहीं तो 1 से अधिक बार इस वीडियो के देखिए, और अगर चाहते हैं कि आपको अगर लाभ मिला है, आपके अनुज को भी लाभ मिल जाए, या जो नहीं जानते उनको भी लाभ मिल जाए, तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।